बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ 9 से 10 साल की बच्ची के ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। उसके लिए मैंने ये लेस ली है, ये वाला पीस है एक, और एक ये वाला पीस है। इससे मैं फ़्रॉक के ऊपर डिज़ाइनिंग करूँगी। ये 3 गज़ कपड़ा है जिससे मैं ड्रेस तैयार करूँगी। ये इस तरह से मैंने इस कपड़े को फ़ोल्ड किया है। ये 4 तहमी फ़ोल्ड है। यहाँ से इसकी लंबाई जो है उसका नाप लूँगी। इस तरह से मैंने नाप लेते हुए इसे फ़ोल्ड कर लिया था। 29 इंच इसकी लंबाई है इस साइड से, जिससे मैं फ़्रॉक तैयार करूँगी। इस साइड वाला कपड़ा भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। इसकी लंबाई जो है 30 इंच है। 4 तह में मैंने इसे फ़ोल्ड किया। अब यहाँ से इसे इस तरह से डबल करते हुए कटाई कर लूँगी। इस तरह से कटाई करने से बिल्कुल भी कपड़ा ज़ाया नहीं होगा और फ़्रॉक भी बहुत ही खुले घेर वाली बनेगी। अब यहाँ पे 4 इंच तक आप चौड़ाई लें। अगर आपकी बच्ची हेल्दी है तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि मैंने 14 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अगर आप 4 इंच पे लगाएंगी तो 16 इंच चौड़ाई बनेगी और 1 इंच जो है सिलाई के मार्जिन में जाएगा और 15 इंच चौड़ाई बच जाएगी। यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। इसी तरह से नीचे भी 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और 9.5 इंच तक सीधी लाइन ड्रा करूंगी, इस तरह से इंची टेप को रखते हुए। अब दूसरी साइड पे भी निशान लगा लूँगी। दूसरी साइड पे मैं लगाऊंगी 4 इंच पे निशान, क्योंकि आधा इंच जो है मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। इस साइड पे मैंने 4 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ पे भी 9.5 इंच तक सीधी लाइन ड्रा करूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूँगी और दरमियान में पीस बच जाएगा। उस पीस से मैं गले के ऊपर कपड़ा लगाऊंगी और बाजुओं के फ्रंट पे जो बचेगा पीस। इस तरह से कटाई करने से बिल्कुल भी कपड़ा ज़ाया नहीं होता और बहुत ही खुले घेर वाली फ़्रॉक बन जाती है आसानी से। 17 इंच इसकी चौड़ाई है। ये 4 तह में फ़ोल्ड है कपड़ा। अब यहाँ से इस तरह से कटाई करूँगी। एक साइड को इस तरह से कटाई करने के बाद आप इस तरह से भी ऊपर नीचे रख के इसकी कटाई कर सकते हैं। आधा इंच मैंने साइड पे कपड़ा निकाल दिया। इस तरह से नीचे वाला पीस 4 इंच चौड़ाई में मैंने कट किया ऊपर से, और ये जो दरमियान वाला पीस है इसे मैंने 3.5 इंच में कटाई किया। 7.5 इंच इसकी चौड़ाई बच गई है। अब यहाँ पे कॉमन पिन लगा लूँगी। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने कॉमन पिन लगा ली है यहाँ पे इस तरह से रखते हुए, ताकि आसानी से कटाई कर सकूं, कपड़ा कम ज़्यादा ना हो। इसे मैंने यहाँ से नीचे से भी बराबर कर लिया। अब यहाँ पे तीरे का नाप लूँगी। तीरे की चौड़ाई मैं रखूँगी 5 इंच। अगर आपकी बच्ची हेल्दी है तो आप 5.5 इंच रख लें। यहाँ पे भी 5 इंच पे निशान लगाते हुए लाइन ड्रा कर दूँगी। 6 इंच इसकी लंबाई मैंने ली है। अब इस तरह से इसकी गुलाई कर दूँगी और फ्रंट साइड की भी यहाँ से इस तरह से गहराई कर दूँगी। यहाँ से 7.5 इंच इसकी चौड़ाई है। यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से और यहाँ पे लाइन ड्रा कर दूँगी और इन निशानों के ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। कम कपड़े से भी हम खुले घेर वाली फ़्रॉक इस तरह से बना सकते हैं और पहनी हुई बच्चियों को बहुत ही प्यारी लगती है। 29 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी थी। यहाँ पे इंच टेप को 29 इंच पे रखते हुए यहाँ से गुलाई कर दूँगी इस तरह से और इसकी नोक ख़त्म कर लूँगी।
और फ्रंट साइड के कंधे की गहराई कर लूँगी इस तरह से, और ऊपर से भी तिरछी कटाई कर दूँगी। अब गले का नाप लूँगी। गले की चौड़ाई मैंने ली है 2 इंच। अगर आपकी बच्ची हेल्दी है तो 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा लें। लंबाई मैंने ली है 3 इंच, बैक साइड की 1 इंच। इस तरह से इसकी गुलाई कर दूँगी। इस तरह से कटाई करने से बहुत ही प्यारा खुला घेर बन जाता है। थोड़ी सी मैंने ये शॉर्ट फ्रॉक रखी है और नीचे इसके प्लाज़ो तैयार करूँगी। बहुत ही प्यारा ये ड्रेस बन जाएगा। अब मैं बैक साइड की नेक भी कटाई कर दूँगी। 4 इंच तक इसकी लंबाई रखते हुए नीचे से भी कट लगा दूँगी इस तरह से। अब इसकी नीचे की चौड़ाई का नाप लूँगी, घेर कितना चौड़ाई में बना है। इसकी चौड़ाई 25 इंच बनी है। इसे इस तरह से खोलने के बाद 50 इंच इसकी चौड़ाई होगी। ये खुला घेर बनेगा बहुत ही प्यारा। इस तरह से इसे रखते हुए आपस में अटैच करूँगी और बैक साइड को भी इसी तरह से अटैच करूँगी। फ्रंट साइड पे मैं लेस अटैच करूँगी इस तरह से। ये वाली लेस जो है इसके दरमियान में लगाऊंगी। अब इस कपड़े से मैं प्लाज़ो तैयार करूँगी। इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए जो अज़ाफ़ी पीस निकलेगा उससे बाजू तैयार कर लूँगी। 12 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। अज़ाफ़ी पीस जो है इसका यहाँ से निकाल दूँगी। अब यहाँ पे इसे 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी इस तरह से डबल करते हुए। बाद में से 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी इस तरह से और नीचे से इसकी कटाई कर दूँगी। इसकी डिज़ाइन जो है एक साइड की है। अब इसे इस तरह से मोड़ते हुए मैंने रख लिया। अब यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाऊँगी और लाइन ड्रा कर दूँगी। ऊपर 1.5 इंच पे निशान लगाते हुए नीफा जो है मैंने 1.5 इंच ऊपर से छोड़ देना है और यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा देना है इस तरह से और इसकी गुलाई कर देनी है। अब यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस तरह से ऊपर से इसकी गुलाई करूँगी और नीचे जो है इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। यहाँ से 10 इंच इसकी लंबाई बनी है इस तरह से। अब जो है इसे इस तरह से उल्टा करते हुए एक साइड पे यहाँ से तिरछी लाइन ड्रा करते हुए कटाई कर दूँगी। ये फ्रंट साइड बनेगी और यहाँ से थोड़ी सी इसकी गुलाई कर दूँगी। यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाऊंगी और दूसरी साइड पे भी दोनों साइड पे सिलाई लगाते हुए प्लाज़ो तैयार कर लूँगी। अब इस कपड़े से बाजू तैयार करूँगी। इसे मैं 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी इस तरह से। ये सारे पीस जो है अलहदा कर लूँगी। इसकी साइड से जो पीस है वो उतार दूँगी ये वाला। ये सारे पीस मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इनको ऊपर नीचे रखूँगी इस तरह से। ये सारे पीस मैंने ऊपर नीचे इस तरह से रख लेने हैं। और इनकी कटाई कर दूँगी। अब यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाऊंगी, यहाँ पे 6 इंच पे और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा कर दूँगी। नीचे से मैं थोड़े से खुले रखूँगी और चोंच डालूँगी। यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाते हुए इसकी गुलाई कर दूँगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। अब मैं यहाँ से इस तरह से मैंने तिरछा पीस जो कटाई कर दी है थोड़ा सा और चोंच डाल लूँगी। अब यहाँ पे लेस अटैच करूँगी। पहले इस तरह से फ्रंट साइड पे दरमियान में लेस रखते हुए सिलाई लगानी शुरू करूँगी
नीचे लेस को सेट करूँगी और ऊपर कपड़ा रखते हुए सिलाई लगाऊँगी। कपड़े को नीचे वाले को और ऊपर वाले को भी बिल्कुल खींचना नहीं है, लेस को बिल्कुल बराबर इसके दरमियान में रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही आसानी से ये सिलाई लग जाएगी। कपड़ा खींचने से झोल आएगा और लेस जो है वो खिंचाव में आ जाएगी। इस तरह से बिल्कुल इसे बराबर रखते हुए इसके साथ अटैच कर देना है। दूसरी साइड पे मैंने इसी तरह से लेस अटैच कर दी है। लेस की सीधी साइड मैंने नीचे को रखी है और उल्टी साइड ऊपर को। अब यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी, इसे सीधा करते हुए इस तरह से। नीचे से लेस मैंने कटाई कर दी है इजाफी। अब यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगा लूँगी और यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा लूँगी और तिरछी लाइन ड्रा कर दूँगी। ऊपर मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया। इस तरह से यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। ये मैंने तिरछी लाइन ड्रा कर दी है। अब यहाँ पे इस तरह से लेस को रखते हुए इसका नाप लूँगी। इस तरह से अब यहाँ से इस तरह से इसे मोड़ना है और नीचे से इसे सिलाई करके अजाफी लेस जो है कटाई कर देनी है। इस तरह से पहले इसे सेट करके रख लेना है। जो अजाफी पीस होगा उसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। पहले मैं गले के लिए पीस निकाल लूँगी, ये वाला 1.5 इंच इसकी चौड़ाई मैंने ली है। अब इस कपड़े से एक पट्टी तैयार करूँगी जो बैक साइड पे अटैच करूँगी। अगर दरमियान में आपने बटन या कोई डिज़ाइनिंग करनी हो, फ्लावर लगाने हो, तो इस तरह की पट्टी लगा लें। ये लॉन का कपड़ा है, ये दरमियान से फट जाता है। अगर थोड़ा सा खिंचा हुआ है तो दरमियान में पट्टी लगी होगी तो ये फटेगा भी नहीं। ये बैक साइड पे मैं पट्टी लगाऊंगी, ये नज़र भी नहीं आएगी और इसके ऊपर जो है जो फ्लावर हम बनाएंगे वो भी आसानी से बैठ जाएंगे और कपड़ा भी नहीं फटेगा। अब यहाँ पे गले के ऊपर जो है सिलाई लगा लूँगी। फ्रंट साइड पे रखते हुए मैंने ये पीस अटैच कर दी है। अब इसे बैक साइड पे मोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। अब इसे इस तरह से डबल करते हुए यहाँ पे अंदर वाली साइड पे किनारे किनारे की सिलाई लगा दूँगी और इसे अंदर वाली साइड पे मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से इसे मोड़ते हुए सिलाई लगानी है। पहले मैं ये वाली लेस अटैच करूँगी, इसके ऊपर भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से इसे कट कर लूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से इसे रखते हुए अटैच करूँगी। ये लेस लगी हुई बहुत ही प्यारी लगेगी। अगर मेरे पास लेस का पीस बच गया जो मैंने साइड पे लगाए हैं वो वाला गले के ऊपर लगा लूँगी। अगर ना बचा तो जो ब्लैक लेस मैंने आपको दिखाई थी उसके छोटे छोटे से फ्लावर बना के लगा लूँगी। ये मैंने ईद के लिए बच्ची का ड्रेस तैयार किया है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसानी से हम घर में ये ड्रेस स्टिच कर सकते हैं बच्चियों के। इस तरह के ड्रेस बच्चियों को बहुत ही प्यारी लगती हैं। बैक साइड भी मैंने तैयार कर ली है, यहाँ पे हुक लगा दी है और ये वाला पीस लगाते हुए सिलाई मैंने लगा दी है। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। फ्रंट साइड के गले को इसके ऊपर इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा दूँगी।
इस साइड से भी। ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब इसे इस तरह से सीधा कर लूँगी और यहाँ पे गले के ऊपर जो है सिलाई लगा दूँगी। अब बाजू की सिलाई लगा लूँगी। बाजू की लंबाई जो है 15 इंच बनी थी। 30 इंच जो है प्लाज़ो की लंबाई थी, तो उसी हिसाब से जब 4 पीस ये किए तो 15 इंच इसकी लंबाई बन गई। इस पीस से मैं फ्रंट साइड पे चोंटू के नीचे जो पट्टी लगानी है वो निकाल लूँगी। ये मैंने पट्टी निकाल ली है। इसकी चौड़ाई जो है 8 इंच मैंने रखी है और लंबाई जो है 4 इंच रखी थी। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी लंबाई बनी है 2 इंच। अब यहाँ पे नीचे मैंने जो पीस है उसके ऊपर निशान दरमियान में लगा लिया है। अब बाजू को इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए चोंच डाल लूँगी। अब यहाँ पे इसकी डबल सिलाई कर दूँगी। अब बाजू को इस तरह से इसके ऊपर जोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने लेस का पीस जो बच गया था, नीचे घेरे पे भी लेस लगाई है, वो वाला पीस इस तरह से डबल करते हुए सुई की मदद से इसे जोड़ लिया था आपस में। अब इसी तरह से गले के ऊपर रखते हुए भी सुई की मदद से ही जोड़ लूँगी। यहाँ पे रखते हुए कॉमन पिन लगा लूँगी बिल्कुल दरमियान में, ताकि जोड़ते वक्त हिले ना। इस तरह से यहाँ पे कॉमन पिन मैंने लगा दी है। अब यहाँ से इस तरह से जोड़ते हुए सुई की मदद से इसे सेट कर दूँगी। माशाल्लाह फ़्रॉक का डिज़ाइन तैयार हो गया। यहाँ पे लेस भी लगी हुई बहुत ही प्यारी लगी है और दरमियान वाली जो गले के ऊपर लेस लगी है वो भी बहुत ही प्यारी लगी है। बाजू भी इसके माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बन गए हैं। बहुत ही आसानी से ये ड्रेस तैयार हो जाता है और बन भी खुले घेर वाला जाता है। नीचे भी मैंने घेरे पे भी लेस लगा दी है। ये लेस मैंने 10 गज ली थी जो मैंने फ़्रॉक के ऊपर लगाई है। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड के ऊपर भी मैंने 3 हुक लगाई थी और बटन अटैच कर दिए हैं। इसके साथ ही ये प्लाज़ो तैयार किया है। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये 3 गज कपड़े में बहुत ही प्यारा ड्रेस तैयार हो गया 9 से 10 साल की बच्ची का। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।